दिल्ली में सर देखिए चौक चौराहा पर कि दिल्ली में काबा। दिल्ली में काबा। तो दिल्ली में ठंड बा और भारत यात्रा जोड़ों का माहौल गरम बा। अच्छा। और बीजेपी के पसीना छूटल बा। मतलब बीजेपी के पसीना का है कैसे? तो शासन में है भाई। तो देखिए शासन में है तो जिम्मेदारी तो आपके ऊपर ही है ना। अच्छा। तो पसीना तो उसी का छूटेगा जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, और जो अभी जिम्मेदारी निभा नहीं रहा, जिम्मेदारी से भागा हुआ है। जिसके दादी श्रीमती इंदिरा गांधी द लेडी आयरन ऑफ इंडिया माना जाता है। तो देश के लिए कुर्बानी, और देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री आपका स्वर्गीय राजीव गांधी, और देश विभाजन के टाइम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके देश में 3-3 पीढ़ी हमारा कुर्बानी दिया देश के लिए। और देश विभाजन के टाइम इतना स्थिति हमारा हालात ख़राब थे, देश जब बंटवारा हुआ तो उस स्थिति में देश को खड़ा करना, देश को बनाना, देश को डेवलप करना, देश को चलाना बहुत चुनौतियों से भरा पड़ा था। उस टाइम पंडित जी ने इस देश को संभाला। बहुत शानदार मछली फ्राई हुआ है। और उसको बीजेपी ने क्या किया कि बीजेपी ने सारा कुछ लिया है नेहरू पे। जितनी जिम्मेदारी देश की थी नेहरू जी ने कुछ नहीं निभाया। अच्छा। और जो भी विफलता बीजेपी का था वो कहता था कि नेहरू का देन है। अच्छा। हाँ, नेहरू जी की वजह से ये चीज़ विफल हो गए हम। देखिए, यदि हम लोग हिस्ट्री की बात करें या पूरे भारतवर्ष में यात्राओं का एक यदि विवरण की चर्चा करेंगे, कौन कौन सी बड़ी यात्राएं हुई हैं जिसने इस देश के लोगों को और इस देश के माहौल को एक बदला और एक नई दिशा दी, तो निश्चित रूप से बहुत सी यात्राएं हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा से लेके जेपी मूवमेंट वाली भी, और बाबा साहब ने महाड़ में यात्रा, बाबा साहब का तालाब, बिल्कुल एकदम कई यात्राओं का जिक्र किया जा सकता है। और निश्चित रूप से कोई भी यदि इस तरह से, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कोई भी यात्रा हुई है, उसका इम्पैक्ट एक सोसाइटी में पड़ता है और उसके कुछ मूल्य होते हैं और वो कुछ कहना चाहती है समाज के लोगों को। तो राहुल जी भी यात्रा कर रहे हैं। शुरू में सच बोलूं, मेरी दिल से बोलें तो हम लोगों ने भी इतना महत्व नहीं दिया था कि चलिए राहुल जी है और मोदी जी, क्योंकि मैनेजमेंट के तैयारी हो रही है। अब इसमें क्या डलेगा? इसमें पानी में घोरेंगे इसको। अच्छा, घोल बन रहा है। अच्छा, घोल बन रहा है मसाले का। हाँ, तो आप सुनते रहिए, जरूरी है। तो जिस हिसाब से एक जो सरकार इस समय चल रही थी, माननीय मोदी जी, और उनका जो मैनेजमेंट और उनका जो हर संस्थाओं पे कब्जे करके केवल अपने ही गुणगान करना और दूसरी संस्थाओं को क्रश कर देना, वो एक जो माहौल था, उस बीच में हमको लग रहा था कि राहुल जी की यात्रा कोई सफल नहीं होगी। और जैसा कि सब लोगों ने प्रेडिक्ट भी किया कि साउथ से उन्होंने शुरू किया, हो सकता है ये कांग्रेस पार्टी का या राहुल जी का ये एक स्ट्रेटेजिक पार्ट रहा हो कि साउथ में थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे परसेंटेज है पढ़े लिखे लोगों की, तो वो एक थोड़ा सा न्यूट्रल वे रखते हैं, बहुत एग्रेसिव नहीं होते हैं और सांप्रदायिकता से बचते हैं। इस टाइप से तो हो सकता है कि वहाँ पे सफलता मिले। लेकिन ये देख के निश्चित रूप से सभी को, इवन मैं कह रहा हूँ कि सत्ता पक्ष को भी अंदर से, भले वो मीडिया में आके कुछ भी बोले और कुछ भी इनके नेता लोग कहें, लेकिन हिला तो दिया इस देश को। बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी का डिबेट रहा है, बहुत मामलों में उनका डिसएग्रीमेंट रहा है। लेकिन जैसा कि आपने भी इसकी चर्चा की और लिखा है भी उन्होंने कि रीढ़ विहीन दलित से अच्छा है मैं एक बुद्धिजीवी दलित के साथ अपना डिबेट करना चाहिए। गांधी के साथ बैठ कर उन्होंने ये बातें कही। तो ये जरूरी है ये चीज़ें कि भाई आप बहस करना चाहते, कौन बेहतर है? वादे जाते, ये कहा जाता है कि आप वाद विवाद नहीं करेंगे, आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो किसी चीज़ का सलूशन नहीं मिलेगा। तो ये जो आपने विरोध में, विपक्ष में बोल दिया, आपने विरोधी चीज़ बोल दी, आपने किसी दूसरे मत का समर्थन कर दिया, तो आप इस देश के दुश्मन हो गए। तो इस तरह की जो संस्कृति डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, पार्टी की आलोचना करना, सरकार की आलोचना करना, इसका मतलब है कि देशद्रोही, ये मतलब गलत,
एक इतना गलत नैरेटिव सोसाइटी में फैलाया गया, जिसमें अभी खासतौर से जो युवा वर्ग है वो अनजाने में कुछ लोग प्रभावित भी हुए। इसको मैं कहना चाहता हूँ। और बीजेपी ये माइंड गेम और ये वो खेलती है अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि भारत बहुत मजबूत देश है, भारत विविधताओं का देश है और हमेशा रहेगा, और ये सब नफरत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। नए साल की मुबारकबाद। और आज नए साल पर अम्बेडकर नामा किचन विशेष में क्या है ये तो बताने ही वाला हूं और विधि भी बताने वाला हूं, लेकिन साथ साथ दो खास मेहमान हैं। बलेंदर हैं, बलेंदर से पूछेंगे। बलेंदर को आप लगातार सुनते हैं अम्बेडकर नामा पर, और आम आदमी से खास मुलाकात ये सीरीज चलती है कि देश में जो हालात हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इनकी अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं, ये समझने की इनसे कोशिश करेंगे। लेकिन अम्बेडकर नामा की एक खासियत ये भी है कि दो पोल भी एक साथ में दिखलाता हूँ आपको। आम आदमी, खास बात, और यहाँ खास आदमी है। प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन लूटा के जनरल सेक्रेटरी हैं, एक्टिव हैं और लगातार सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। इस पूरी चर्चा कि दिल्ली में अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। क्या है मायने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, दोनों लोगों से बातचीत करूंगा, कराऊंगा, सुनूंगा, सुनाऊंगा, और पूरा वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले पूछता हूं कि आज अम्बेडकर नामा किचन में बलेंदर क्या है खास। बलेंदर यहाँ बनाते हैं और क्या आज लाए हैं, जरा ये बताइए। सर आज मछली आई है, हाँ, 6 किलो का रेहू। 6 किलो का है, जरा क्लोज दिखाइए जरा। 6 किलो में ये है रेहू मछली, और ये राजस्थान का है। अच्छा, हाँ, राजस्थान का आपको तालाब से आया हुआ है। तालाब का मछली है ये? हाँ। अच्छा। और ये आपने बोला कि दिल्ली में सर्दी है, तो सर्दी में खाने पीने से ही गर्मी आएगा। चलिए, और क्या है? ये मछली है और दिखाइए क्या क्या मेन्यू में डाले हैं। दूसरा मछली के बाद ईशान बरहो आ गया। ये है पंचफोरना इसको बोलते हैं। इसमें 5 तरीके का 5 तरीके का इसमें जीरा, सरसों वगैरह, मेथी वगैरह डाल करके इसको फोरन टाइप का हम लोग बनाते हैं। अच्छा, ये मसाला है? हाँ, मछली का मसाला है। सरसों का तेल में इसके भून के हम लोग इसमें मछली डालेंगे, मसाले के साथ, ग्रेवी के साथ। आगे ईशान इस पे ले आओ। ये है मसाला जो हम लोग हाथ से तैयार किए हैं, अच्छा फैंटास्टिक टेस्ट के लिए। ये हाथ से तैयार किया? हाँ, ये मसाला। क्या है उसमें? इसमें लाल मिर्च है। अच्छा। और धनिया है। धनिया के बाद जो है सरसों है इसमें। हाँ। और उसमें जो मसाला पड़ता है और वो है लाल मिर्च है। 4 आइटम है इसमें। बगल में क्या है पुड़िया में? ये पान है सर। क्या बात? हाँ, मछली के साथ खा चुका हूँ। हाँ, मछली के साथ। अंदर पान का व्यवसाय करते हैं। मछली के साथ पान है, इसको बनारसी पान बोलते हैं। अच्छा, जरा दिखाइए, खोलिए। हाँ, बनारसी पान खाइए। और खाना खाने के बाद खाएंगे? हाँ, मछली एक खा चुके हैं। मछली के बाद जो पान का भी स्वाद लेना चाहिए। देखो। अच्छा, ये देखिए, है ना? हाँ, मगही। कि बलेंदर पान का व्यवसाय करते हैं। टेम्पो इनका है, अपना टेम्पो। हाँ, ट्रांसपोर्टिंग। और दिल्ली में अगर आप पार्टी कर रहे हो, पान की ज़रूरत हो, तो बलेंदर को जरूर संपर्क कीजिएगा। बड़े बड़े पार्टी फंक्शन में पान का काम करते हैं। हाँ, ये लाल मिर्चा। अच्छा। हाँ, ये भी डलेगा फोरन में। ये सरसों का तेल हो गया, उसमें मसाला मिक्स है सारा। हाँ। और उसके बाद आगे बढ़िए, टमाटर है, प्याज है। मशरूम भी तो है। हाँ, मशरूम तो हम लोग अलग बनाएंगे, वो वेजिटेरियन रहेगा। हाँ, वेजिटेरियन एक व्यक्ति हैं, बलेंदर वेजिटेरियन है, तो वो मशरूम है। उसके बाद उसमें लहसुन भी डलेगा, जो हमने उसको तैयार करने के लिए रखा हुआ है, और बिस्लेरी के पानी से बनेगा ये। अच्छा, आप पानी भी एक्वा फिनाइल लाए हैं? हाँ, बिस्लेरी। हाँ, बिस्लेरी से ही बनेगा यहाँ। अम्बेडकर नामा किचन में बिस्लेरी का यूज होता है। हाँ, तो खाना कितना भी बढ़िया बनाए, जब तक पानी बेहतरीन नहीं होगा। हाँ, तो स्वाद और सेहत का दोनों का ध्यान रखा जाता है। ये बेहद है शानदार। अभी खाना बनने वाला है। अभी हम लोग मशरूम बनेगा और प्रोग्रामिंग। हाँ, पूरा हम लोग तैयारी में है। और बिल्कुल अब प्रोफेसर वर्मा हैं 5-7 मिनट में। और अभी आए हैं
तो इनसे भी रूबरू कराएंगे, सब पूछेंगे कैसी सेहत है। लखनऊ में सर्द ज़्यादा है, दिल्ली से ज़्यादा है। हाँ 2-3 दिन से लखनऊ ज़्यादा ठंडा है। हाँ, और दिल्ली में गर्माहट आप लोग पैदा कर रहे हैं। हाँ। तो दिल्ली में और आते ही मुझे इतना भव्य सत्कार मिलेगा, इतना शानदार रोहू। तो आज वर्मा साहब के लिए रोहू है और चिकन भी है, मशरूम भी है, अब मशरूम भी है, बहुत शानदार। और आप तो आप अभी इंट्रोडक्शन है, और इसके बाद अब कढ़ाई जब चढ़ेगा उस पर तो कैसे मशरूम दो प्याजा बन रहा है चटपटेदार बलेंदर के हाथों से, वो पूरा विधि हम सब मिल के बनाएंगे। सब मिल के बनाएंगे। सर भी रहेंगे, सब लोग रहेंगे। मछली भी होगा और मशरूम भी होगा, डबल एम, मछली मशरूम। और फिर खाने के बाद मुर्गा ट्रिपल एम है। और कल की यात्रा की भी तैयारी। मशरूम और मुर्गा। तो आप देखते रहिए अम्बेडकरनामा, बच्चों को भी दिखाइए। हर समय रोने गाने की चीज़ नहीं है समाज में, हर समय टेंशन लेने का नहीं, आनंद भी लेना चाहिए। और तो चलिए बलेंदर, अब शुरू कीजिए प्रोग्राम, अब देखना। उसके बाद मुक्ति दिवस भी मनाना है। अम्बेडकरनामा किचन, अब पहला मशरूम दो प्याजा। बलेंदर चलिए शुरू कीजिए। पहले ये देखिए सरसों का तेल। अच्छा, उसके बाद जो है से हरा मिर्च पड़ेगा इस। हाँ, ये देखिए क्या बात है, एकदम कम तेल में बनता है। देखिए एकदम इतना ही रहेगा, सेहत के हिसाब से हम लोग चलते हैं। इसके बाद हरी मिर्च डाल देंगे तेल गर्म होने के बाद, फिर प्याज डालेंगे, फ्राई करेंगे, ब्राउन होने के बाद मशरूम डालेंगे, मसाला डाला और चटपटा तैयार। 15 मिनट में बन जाएगा। हाँ इतना तो 15 मिनट में बनेगा। खाली सब एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद फाइनल दिखाऊंगा, फाइनल बना क्या। चलिए थोड़ा सा दूसरा भी डाल दीजिए। हाँ, बाहर जो कर रखे हैं ना, नीचे 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 छोड़ दी, पैर हटाइए, पैर हटाइए। अभी है क्या है, प्याज टेस्ट किया हूँ इसको कि कितना गर्म हुआ। अब हो गया गर्म, सफ़ेद होने लगे, इसका मतलब तेल गर्म हो गया। सरसों तेल में बन रहा है। अब तेज हो गया, तब देखिए। चलिए अब डालिए मिर्च। अब ये हरी मिर्च डाल रहा हूँ। क्या बात, वर्मा साहब। ये देखिए साहब, देखिए अब पूरा धुआं उड़ रहा है पूरा। लकड़ी के चूल्हे में जो है, लकड़ी तो बन रहा है पूरा ये खाना, और इसमें प्याज डालेंगे। अभी 2 राउंड मशरूम बनना है, ये पहला राउंड है। मोटा कर दिया, ठीक तो है। प्याज पूरा गलेगा नहीं, उसको हाफ। हाँ जो अपने टेस्ट के हिसाब से चलिए। हाफ लहसुन रह गया, थोड़ा तो भी लिया था। कैमरामैन ईशान लाल, ईशान कैमरा संभालते हैं। वीडियो सही आ रहा है। हाँ, ये लहसुन डाल रहा हूँ। इसमें खड़ा गरम मसाला ये सब नहीं डालें कुछ, वो सब तो बाद में होगा, बाद में ना। लास्ट तक में। अभी लहसुन जो है आपके कमर दर्द और ब्लॉकेज के काम लहसुन आयुर्वेद में काम है ना इसका। बाबा लोग तो कहते हैं कि कहाँ ये लहसुन और प्याज जो है शुद्र है, इसको खाना नहीं चाहिए। कहाँ मुंह से स्मेल आता है, कहाँ से मैल से पैदा हुआ है, किसके? भगवान का तो नाम नहीं पता, लेकिन ऐसा कथा में वो लोग बताते हैं। बीच में एक विवाद हुआ था कि कौन बाबा थे जो बता रहे थे कि लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लहसुन जबकि आयुर्वेदिक इसका, हाँ आयुर्वेद ही से दवा बनता है। हाँ, बाबा रामदेव इसी से घुटना के दर्द और माथा के दर्द और बाल सफ़ेद होने का दवा बेचते हैं। करते क्या है बाबा रामदेव, कहाँ फैक्ट्री है उनका? और जो औषधि वो बताते हैं कि इंडियन बेच रहा हूँ, उनका कहीं देखे हैं कि वो लगा हो बगीचा कहीं? हमको तो आज तक देश में कहीं बाबा रामदेव का बगीचा मिला नहीं। अच्छा, ये भी सब नई नई जानकारी है। बाबा रामदेव का बगीचा ढूंढिए कहाँ पे। हाँ, और बताइए, फोटो भेजिए, हम अम्बेडकरनामा पर दिखाएंगे दर्शक को कि भाई ये बगीचा है बाबा रामदेव का, यहाँ
किस किस का खेती होता है, लीची आम कटहल जो भी बेचते हैं वो। चलिए लहसुन डाल दिए। ये हो गया। अब क्या डालेगा इसमें? नमक पहले ना अभी इसको भूनेंगे थोड़ा सा। अच्छा, अभी चल रहा है वो अपने रफ्तार में। चलिए ये प्याज, हरी मिर्च, लहसुन डाल के इसको भुना जा रहा है और जब फाइनल प्रिपरेशन हो जाएगा तब आपको बताएंगे कैसा बना मशरूम दो प्याजा। मशरूम के साथ धनिया का पत्ता भी डलेगा उसमें। हाँ तो उतारेंगे। और तो ये पहला राउंड मशरूम है, एक राउंड और बनने वाला है और बीच में मछली ही बनेगा। ठीक है साहब, देखते रहिए पूरा प्रिपरेशन। ये देसी प्रिपरेशन है, ये 5 स्टार होटल में इसका टेस्ट नहीं मिलेगा। ये थकान उतारने वाला टेस्ट है ना। हाँ, जैसे आप 5 दिन से यात्रा पे थे। हाँ, और देश में राहुल गांधी जी भी यात्रा कर रहे हैं और आप भी यात्रा कर रहे हैं। और यात्रा में थकान दूर करने के लिए ये सब हम लोग कर रहे हैं कि तो आग से शरीर में टनटनाहट, हाँ, ताजगी आ रही है। कितने देर में मशरूम डालेंगे? अब बस ये लाल हो जाए, जैसे ब्राउन हो जाए बस हम लोग डालना शुरू कर देंगे। और वो तो उबल गया है पहले ही और तेल भी गायब हो गया। सरसों का तेल गायब ही हो गया। इसको दिखा दीजिए एक बार दर्शकों को जरा। आप देखिए अब ब्राउन होना शुरू हुआ है प्याज। इसका कलर भी देखते चलिए। हाँ एकदम, ये हाफ कुक ही रहेगा ये। हाँ बाकी उसमें मशरूम के साथ ही भुनाई होता रहेगा इसका भी। डालिए। हाँ डाल रहा है, इसको पकड़िए। धुला हुआ है। हाँ, गर्म पानी में पहले मशरूम को उबाला जाता है। और लीजिए मशरूम। लीजिए मशरूम। अब इसमें नमक और मसाला वगैरह डालेगा बस, सिंपल। बस हो गया। नमक और मसाला डाल दीजिए। अभी रुक जाइए थोड़ा सा, फिट होने दीजिए। वर्मा साहब से बढ़िया कुक हैं, खूब बढ़िया खाना बनाते हैं और जब भी मैं लखनऊ में होता हूँ तो इनके पास ही रहता हूँ। अब देखिए ये और बहुत तरह तरह का खाना बनाते हैं, खिलाते हैं, बहुत शौक से बनाते हैं। हाँ हाँ वर्मा साहब। हाँ बिल्कुल, लखनऊ से हैं। चलिए, फिलोसफी का प्रोफेसर है। हाँ, और मेरा बेटी भी फिलोसफी से ग्रेजुएशन करी है, IIT से ना। इंद्रप्रस्थ कॉलेज से। डालिए, क्या क्या डालना है डालिए। ये हल्दी हो गया। हल्दी भी आयुर्वेदिक इसका औषधि है, गुण है। नमक, लाल मिर्च। ये लाल मिर्च है, गर्माहट लाने वाला, शरीर में करंट भी लाएगा। धनिया का पाउडर है ना। काली मिर्च, ये गरम मसाला। हाँ गरम मसाला है, जानकारी में तो नहीं है। नमक नहीं, गरम मसाला है। ये देखिए नमक डाल दिया। नमक, इसमें गरम मसाला डालते ना। हाँ डाल दीजिए थोड़ा सा। ये तो पता नहीं चला, गरम मसाला ही है वो। ये हाँ कन्फर्म। हाँ हाँ डाल दिया सर, कन्फर्म है तो ये लीजिए। और नमक कहाँ डालें? डाल दिए, ये नमक डाल दिए। नमक डाल दिया। अब इसमें बिस्लेरी का पानी डलेगा। हाँ बस डाल दिए तो छोड़ दीजिए फिर। अब बिस्लेरी का पानी डाला और तैयार है। लीजिए अब चटपटा मशरूम जो है ये लीजिए। अब पानी डाल के सिर्फ 5-7 मिनट इसको जो है पकाना है। आसपास भी है तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं। आस पास है तो टेस्ट कर सकते हैं आप। चलिए डालिए। ये लीजिए, बिस्लेरी का कौन सा है? ये कुआ पीना है, कंपनी का पानी। ये देखते हैं ना, चला दीजिए, हो गया। हल्का मसाला, लहसुन खड़ा, प्याज ऐसे इसको भून दीजिए और टूथपिक होता है ना, चम्मच, उससे इसको खाइए और बहुत शानदार टेस्ट होता है। बहुत ज़्यादा मसाले की, तेल की ज़रूरत इसमें नहीं है। लीजिए तैयार हो रहा है और अब मिलते हैं आपसे मछली वाले एपिसोड में। तब तक बलिंदर जब प्रिपरेशन हो जाएगा। ये मशरूम का एक डॉक्टरी फायदा भी है कि हड्डी वगैरह के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे आप कभी इलाज के लिए तो लिखते हैं कि मशरूम खाइए। अच्छा, प्रोटीन होता है ना मशरूम में, तो प्रोटीन ज़्यादा बताते हैं। नहीं, हम गए थे पीछे अरुणा सफली डॉक्टर के पास, तो बता रहे थे कि मशरूम जो है बच्चे को खिलाइए। हाँ बच्चों के लिए तो बच्चों को जरूरी। उसको बोला कि बच्चा हड्डी से वीक था वो, तो मशरूम खिलाइए और धूप में बैठाइए आधे घंटा 1 घंटा। लीजिए ऑलमोस्ट तैयार है।
थोड़ा और इसमें डालना है कुछ? अभी तो इसको भूनेंगे थोड़ा सा। लीजिए, जब भून जाएगा, प्रिपरेशन हो जाएगा, तब आपको वीडियो दिखाते हैं फाइनल कैसा बना। और वर्मा साहब को पहले टेस्ट कराऊंगा, कि पास करेंगे तब आपको बताऊंगा कैसा था मशरूम। देखते रहिए अम्बेडकर नाम को। वाह, मौज ही मौज आ गई। चलिए दोस्तों, तो फाइनली ये मशरूम रेडी। दो प्याज तैयार है। इसमें क्या करेंगे अब लास्ट में? अच्छा, धनिया। धनिया से गार्निश है। फ्लेवर्स देसी धनिया। अच्छा, जमुना का। ओके। खुशबू आ रहा है सर? हाँ, धनिया का खुशबू। अगर ये ऐसा लग रहा है ना, पराठा के साथ अगर खाएं तो और लाजवाब होगा ये। और वर्मा साहब को टेस्टिंग के लिए बैठाया यहाँ पर। और ज़रा प्लेट दिखाइए। चिकन हमारी सहयोगी हैं गीता, उसने बनाया है। बहुत बढ़िया देख के लग रहा है। वर्मा साहब खा के पहले चिकन टेस्ट कीजिए, उसके बाद मशरूम खिलाता हूँ। वर्मा साहब फूड एक्सपर्ट हैं, तो इसलिए इन्हीं से टेस्ट कराता हूँ। पहले लीजिए, ये तैयार रेडी है। ये भूजा के साथ बोला है बलेंदर ने खाने के लिए। हाँ, पहले मैं ऐसे ही पहले टूथपिक ना रे चम्मच ही से लेते हैं। हाँ, पहले अकेले खा के देखते हैं। हाँ, नमक वगैरह बताइए। और प्याज उसमें है, वो गरम होगा अभी है। बहुत शानदार, लाजवाब। नमक ठीक है, एकदम सिंपल बिना तेल मसाला और हाईली रिच। और प्रोटीन और मिनरल जो भी हैं इसमें, बहुत ही शानदार। ये तैयार हो गया। आप कपड़ा लीजिए, इसको उतारिए। तो चूल्हे का बनने का अपना आनंद है। हैं? चूल्हे में जो खाना बनता है, हाँ, उसका प्रिपरेशन और उसका स्वाद एकदम अलग और लाजवाब, बहुत बेहतरीन। टेस्ट करके आप भी करके देखिए सर। तो ये श्रेय जो है अम्बेडकर नामा किचन को देते हैं आप। हाँ बिल्कुल, एकदम। अब इसको उतारते हैं सर फाइनली। हाँ, रेडी। हाँ, इसको उतारा जाए। फिश फ्राई चिकन जरा खा के बताइए। गीता ने बनाया है। वाह, लीजिए। वाह, ये ईशान बच्चे सभी खाएंगे, हम लोग एंजॉय करेंगे। चिकन फेल है ना? हाँ। और तेल मसाला नहीं। और इसका टेस्ट देखिए, एकदम लहसुन का जो है टेस्ट लीजिए इसमें। आसपास में है तो आइए। है आपको 2023 जनवरी है ना? वाकई गीता जी द्वारा बनाया गया ये चिकन भी लाजवाब है, अपने आप में बेहतरीन। और ऐसे भी इसको खा सकते हैं ड्राई, जिसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। रोटी या पराठे के साथ खाइए तो और अच्छा। लीजिए आप भी सर। आपका सेकंड राउंड जो है फिश का जो है प्रिपरेशन तैयार होगा। फिश रोहू फिश है ना? हाँ, रेहू। हाँ, राजस्थान। वाह वाह। बता दीजिए ताकि दर्शकों को हम लोग कभी मदद करें या बुलाए तो उनको जानकारी होगी। हम राजस्थान से दे रहे हैं टेस्ट। मछली यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन हम लोग चाहिए जैसे बिस्लेरी पानी से बना रहे हैं ना, तो पानी का मछली में बहुत प्रभाव पड़ता है। साफ पानी में रहेगा तो उसका स्वाद अच्छा रहेगा। हाँ, मीठा पानी नहीं। हाँ, ग्रेवी में ना। हाँ, ग्रेवी में। और उसमें मछली जहाँ पल रहा है उसके पानी का बहुत। मशरूम निकालिए सर के लिए। और बढ़िया है ना, मशरूम खिलाइए। ये लीजिए। और सर लखनऊ से आएंगे खाने बार बार। और हमें ऐसा उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। क्या सर? यहाँ पे खाने का मेरा यहाँ कितना 25 साल से मैं खा रहा हूँ। हाँ, मशरूम के लिए। जब ये छात्र थे, हॉस्टल में रहते थे, तो हम लोग बड़े डेगची में जो है ना 10-10 किलो खाना बनाते थे और दोस्तों को इनवाइट करते थे। तो आज वो याद आ रहा है ना? हाँ, बन गया है। आ जाइए आप, रेडी। 25 साल का। हाँ, नहीं, बहुत बार हमने इनकी सेवा भी ली है। वही कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे 10-10 किलो मटन इन्होंने बनाया है ऐसी लकड़ी पे। तो नहीं, पहुँचा दो। हाँ, लो ले जाइए अब। अभी आ रहा है, लेको। अब मछली फ्राई होगा ना? मैडम टेस्ट करेंगे पहले। आद्या को भी खिलाओ, तुम भी लो। हमारे कैमरामैन ईशांत को भी खिलाया जाए भाई। कैमरा जो है ईशांत साहब ने संभाल रखा है। उनकी भी ट्रेनिंग चल रही है अभी। ये आप लोगों को नहीं चाहिए तो मैं अंदर हाँ, एक चीज हटा देती हूँ ना, थोड़ा ये हटा दीजिए, फिर एक राउंड और बनने वाला है।
और अगली बार अम्बेडकर नामा किचन से हम और वैरायटी लाएंगे। तो मुझे भी खाना बनाने का शौक है, बलेंदर तो बनाते ही हैं और वर्मा साहब भी खाना बढ़िया बनाते हैं। खाना बनाना और खिलाना ये भी शौक रहना चाहिए। बिल्कुल एकदम। तेरे अम्बेडकर नामा अब मछली फ्राई कैसे हो रहा है, हाफ कुक वो भी होगा मछली और सरसों के ग्रेवी में बनने वाला है। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। अम्बेडकर नामा किचन जारी है और बलेंदर पहले मशरूम खिला चुके हैं, वो हमने दिखाया। रोहू मछली है मीठे पानी का और वो फ्राई कर रहे हैं और फ्राई होने के बाद इसका ग्रेवी तैयार होगा। ग्रेवी जब तक तैयार होगा तब तक आप देख रहिए, तब तक हम लोग देश की राजनीति में क्या है हालात। और बलेंदर जो कि पान का काम करते हैं, टेम्पू चलाते हैं, वो देश के हालात को कैसे देख रहे हैं। तो एक आम आदमी है, एक प्रोफेसर है इधर बगल में, वर्मा साहब है, राजेंद्र वर्मा साहब है। दोनों लोगों से पूछेंगे कि देश में अभी क्या क्या मुद्दे हैं और क्या है हालात, इसी पे चर्चा करने वाला हूँ। बलेंदर जी सर, आप ही से शुरू करते हैं। जी आपने मछली फ्राई किया बहुत शानदार, और वर्मा साहब को पहले टेस्ट कराता हूँ। शानदार है अभी। हाँ। तो वर्मा साहब बहुत शानदार है अभी। हैं? बहुत शानदार तरीके से फ्राई मछली है। हाँ हाँ, देसी अंदाज में है ये। हाँ एकदम लकड़ी की आग से। लकड़ी की आग पे जो है ये मछली फ्राई हो रहा है और वर्मा साहब आनंद ले रहे हैं। हाँ बलेंदर चलिए, अब मछली तो फ्राई चलता रहेगा, जी सर। लेकिन ये बताइए कि क्या इम्पोर्टेंट बात है देश में अभी क्या चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा भी है, हाँ, राहुल गांधी अभी 6 दिन का ब्रेक लेके फिर कल 3 से तारीख। कल से यात्रा शुरू है। हाँ, तो क्या आप कैसे देख रहे हैं, आपकी नज़र में चौक चौराहा पे क्या गॉसिप चल रहा है, क्या बातचीत हो रही है। दिल्ली में सर देखिए चौक चौराहा पर कि दिल्ली में काबा, दिल्ली में काबा, तो दिल्ली में ठंड बा हाँ और भारत यात्रा जोड़ो का माहौल गरम बा अच्छा और बीजेपी के पसीना छुटल बा। मतलब बीजेपी के पक्ष का है कैसे, तो शासन में है भाई। तो देखिए शासन में है तो जिम्मेदारी तो आपके ऊपर ही है ना। अच्छा तो पसीना तो उसी का छूटेगा जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, और जो अभी जिम्मेदारी निभा नहीं रहा, जिम्मेदारी से भागा हुआ है। तो भागा हुआ का मतलब है कि अभी इन लोगों ने क्या किया था कि एक वीडियो बनाते थे अपने सोशल मीडिया के द्वारा कि एक आलू डाल रहे हैं इधर से, सोना का चिप्स, सोने का चिप्स निकालूंगा और देखिए आज कम लग रहा है क्या, देश अमीर हो जाएगा। लोग भी ज्वाइन कर चुके हैं, श्यामलाल कैमरा संभाले हुए जी। हाँ, तो इन्होंने एक वीडियो बनाया, उसको कटअप करके और पूरे देश में फैलाया कि ये आलू से सोना बनाने वाला नेता है, मतलब पप्पू का टैग लगा दिए। हाँ, और जबकि वो मोदी जी का भाषण था, हाँ उसमें से आधा काटा बीच में से। हाँ, काट पीट के कटअप करके और मतलब जो लोग देखते हैं, जो गांव में रहते हैं, मध्यम परिवार के लोग हैं ना, उस चीज़ को नहीं समझते हैं कि किसको कट के और कैसे ज्वाइन किया जाता है। टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल किया आरएसएस और बीजेपी जी। और वे जिसके दादी श्रीमती इंदिरा गांधी द लेडी आयरन ऑफ इंडिया माना जाता है, तो देश के लिए कुर्बानी और देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री आपका स्वर्गीय राजीव गांधी और देश विभाजन के टाइम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके देश में 3-3 पीढ़ी हमारा कुर्बानी दिया देश के लिए। और देश विभाजन के टाइम इतना स्थिति हमारा हालात ख़राब थे, देश जब बंटवारा हुआ तो उस स्थिति में देश को खड़ा करना, देश को बनाना, देश को डेवलप करना, देश को चलाना बहुत चुनौतियों से भरा पड़ा था। उस टाइम पंडित जी ने इस देश को संभाला, बहुत शानदार मछली फ्राई हुआ है। और उसको बीजेपी ने क्या किया कि बीजेपी ने सारा कुछ लिया है नेहरू पे, जितनी जिम्मेदारी देश की थी नेहरू जी ने कुछ नहीं निभाया। अच्छा, और जो भी विफलता बीजेपी का था वो कहता था कि नेहरू का देन है। अच्छा, हाँ, नेहरू जी की वजह से ये चीज़ विफल हो गए हम। और इंदिरा गांधी ने देखिए देश को चलाया, देश में बहुत सारा सरकारी संस्थाएं, यूनिवर्सिटी और देश को बहुत कुछ दिया इंदिरा गांधी ने। राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाया और हम बिहार में जब बच्चा थे छोटा, मतलब 10वीं या 8वीं में पढ़ाई करते थे, तो हमारे सड़क जो है, गली गली के सड़क जो गांव में ग्रामीण सड़क बोलते हैं, तो उसमें पेड़ लगाया जाता था कि ये पेड़ लगेगा और ये बड़ा होगा तो देश की जो आर्थिक है
उसको सुधारा जाएगा, पर्यावरण को भी सुधारा जाएगा उस पेड़ की वजह से। एक योजना था वो बड़े पर्यावरण के टाइप का। तो उस टाइम हम लोग जानते थे कि हाँ राजीव गांधी के द्वारा ये पेड़ लगाया जा रहा है, कंप्यूटर लाया गया। और जो मुखिया का चुनाव जो हुआ था ग्राम में प्रधान की, तो उसमें राजीव गांधी ने लाया था कि भाई 1 रुपया हम यहाँ से भेजते हैं तो गाँव में 10 पैसा जाता है। तो उसके हाँ 10 पैसा 15 पैसा 20 मान लीजिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि मुखिया का चुनाव लाया, बिल लाया देश में कि भाई डायरेक्ट पैसा आपके गांव में जाए और गांव का डेवलप हो। फिर उसके बाद मनमोहन जी आए, उस समय भी देश की स्थिति बहुत अच्छी थी और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था। उसके बाद भी उन्होंने देश को संभाला और देश में नरेगा ऐसा एक व्यवस्था लाया जिससे हमारे गाँव में जो गार्जियन है या परिवार के भाई लोग हैं तो उनको रोजगार मिला नरेगा से। तो इस देश को हमेशा अच्छा रिस्पांस मिला है कांग्रेस की वजह से। और कांग्रेस ने इस देश की यूनिवर्सिटी, चाहे जामिया हो या ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे आपका ड्यू हो, कई यूनिवर्सिटी दी और इससे अच्छे प्रोडक्ट्स बच्चे तैयार हुए। चाहे LLB का हुआ। अब उस परिवार में जन्मा राहुल गांधी, उसको इन लोगों ने क्या किया कि बोला कि भाई ये पप्पू है। क्या है? पप्पू। तो पप्पू का टैग देने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया पे अपना बहुत पैसा लगाया, उसको पप्पू का टैग दे दिए कि भाई ये पप्पू है, देश का नेता नहीं हो सकता। अब बहुत सारा उसके ऊपर हमला हुआ। राहुल गांधी पप्पू है तो साहब गप्पू है। साहब गप्पू हैं तो पूरा देश झेल रहा है, लेकिन राहुल गांधी पप्पू है तो पूरा देश देख रहा है ना कि जिसके दादा दादी और पिताजी इस देश के लिए कुर्बान हुए। और इतना कुछ होने के बाद भी राहुल गांधी एक साधारण आदमी से मिलते थे। इंदिरा गांधी की भी एक स्टाइल रही है कि साधारण आदमी से मिलना जुलना, और वो ये कभी नहीं दिखाया कि हम जनेऊ पहन रहे हैं, किस मंदिर में जा रहे हैं, किस माँ के साथ किस पिता के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ज़बरदस्ती शूट कर रहे हैं, टोपी मफलर गमछा बांध के 5 लाख का शॉल लेके, और ये कह रहे हैं कि हम चाय बेचते थे और लेकिन दिन में 40 सूट बदल रहे हैं। उसी का जवाब है राहुल गांधी की एक जिसका दादा पिता और दादी देश का प्रधानमंत्री रहा हो, वह बंदा दिसंबर में भी टी-शर्ट डाल के घूम रहा है कि हम पप्पू हैं, कि सामने जिसको तुमने चुना वो गप्पू है कि 40 सूट दिन भर में बदलता है 40-40 लाख रुपए का, वो गप्पू है या हम पप्पू हैं? तुम डिसीजन तुम लो। तो दिल्ली में आज नया टर्म निकल गया, अम्बेडकर नाम आ गया। हाँ, तो दिल्ली में ये बात, यदि राहुल गांधी पप्पू है तो साहब गप्पू है। हाँ, तो ये दोनों आदमी में जनता ने जिसको वोट दिया, जो दिन भर मफलर और चादर और पैंट जूता टोपी ये लगाने में व्यस्त है, और एक आदमी जो जिसकी दादा दादी और परिवार के लोग कुर्बान हुए, वो इस देश बचाने के लिए कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक या टी-शर्ट पहन के पैदल दिसंबर के महीने में और पैदल यात्रा कर रहा है। तो देश के जनता को, पढ़े लिखे युवा को, किसान को और मिडिल क्लास के जो इस पर GST लगा है ज़बरदस्ती, उसको जो युवा बेरोजगार हो गए, जिनकी भविष्य था, जो 5-5 साल तैयारी करते हैं एग्ज़ाम के लिए और जब एग्ज़ाम देता है तो पेपर ही लीक हो जाता है। देश में गृह मंत्री आपका बैठा है अमित शाह जी, कोई ऐसा एक काम बता दीजिए कि क्राइम रोका हो। देश में सबसे ज़्यादा क्राइम इस समय है, 90% लोगों का पैसा फ्रॉड हो गया है इस समय। इस सांसद का रिपोर्ट है, सांसद का अभी रिपोर्ट है कि देश में बैंकिंग फ्रॉडिंग 90% हुआ है। गृह मंत्री कौन है? जवाब एक दिन आप गृह मंत्री को देख लीजिए कि पार्लियामेंट में जवाब देता हो, कभी प्रशासन पे, पुलिस पे, देश की सुरक्षा पर कभी नहीं। जिस दिन चुनाव होगा जिस इलाके में, वहाँ चुनाव में चल सब लो रैली करो, चुनाव जीतो, झूठ बोलो। वहाँ के विधायक काउंसलर सब कार्यकर्ता को ऐसे लगा देता है तूफान की तरह कि चुनाव जीतना है, चुनाव जीतना है। गृह मंत्री का जो कार्य था वो कहाँ हो रहा है? कहाँ है गृह मंत्री? हम तो अगर किसी बालक से पूछ लीजिए जो गांव में रहता हो कि आप गृह मंत्री का नाम बता दो, देश का कौन है, नहीं बता पाएगा कि गृह मंत्री ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा है। देश की जो जिम्मेदारी सरकार के ऊपर थी, बीजेपी के ऊपर, जो लोगों ने वोट किया और दिया, वो कहाँ हो रहा है? किसान से पूछिए, हो गया होगा। आप किसान से पूछिए, आप युवा से पूछिए, जो पढ़ाई आप जिसको आप पढ़ाते हैं, ग्रेजुएशन करा रहा है, चाहे जो भी आप PhD करवा रहे हैं, उस सबसे पूछिए। जो बिजनेसमैन मिडिल क्लास है, जिस पे आपने ज़बरदस्ती GST लगाया, उस पर पूछिए। दूसरा, हम लोग ट्रांसपोर्टिंग की बिजनेस करते हैं दिल्ली में। एक आदमी के 1 लाख की गाड़ी है, एक गाड़ी, तो उस पर 4-4, 5-5 लाख का चालान आया हुआ है मोदी जी का। 5-5 लाख का? हाँ, 1 लाख की गाड़ी 5 लाख का चालान। क्यों? रेड लाइट हर 1 किलोमीटर पर लगा हुआ है स्पीड। उसके बाद रेड लाइट का डबल, ड्राइविंग लाइसेंस का डबल। एक जो चालान था 1000 का, वो चालान है 20,000 का। अगर 2 हो गया तो 40,000, 5 हो गया तो 1 लाख रुपया हो गया।
तो ये पैसा, और सड़क आपको ऐसे लगेगा कि हमारे दिल्ली में जो सड़क पे हम चल रहे हैं, इससे अच्छा तो गांव देहात में है। जो हमारे देश के जो ग्रामीण विकास मंत्री थे रघुवंश प्रसाद सिंह जो वैशाली से थे, उसके टाइम में जो सड़क की व्यवस्था थी वो कहाँ है आज? कांग्रेस के टाइम में था जो, कहाँ है? हमारे मुजफ्फरपुर में 1 लाख की गाड़ी हो और 5 लाख का चलान हो, हाँ, और सड़क की व्यवस्था कुछ नहीं है। इसका मतलब देश विकास कर रहा है ना, 5 लाख का चलान दे रहा है 1 लाख का गाड़ी वाला, और सड़क गड्ढा में गिर के मर जाइए, उसका कौन है जिम्मेदार? तो देश का विकास नहीं हो रहा है। देश में नहीं, ये तो कहते हैं कि गड्ढा हमारा मत देखो, टमाटर और गड्ढा देखना है तो पाकिस्तान में जाके देखो। हमारे देश को तो चलान भरना है आपको। नितिन गडकरी जी को लगा दिया है, उसी से डालिए। नितिन गडकरी जी को लगा रखा है कि आप देश की जनता को खून निकालो और डालिए। क्या बात है, देखिए। और वित्त मंत्री जो है सीतारमन को लगा रखा है कि तुम जीएसटी लगा करके, बलेंदर के बोलने के बाद आप तेल में आग पकड़ लिया, देखिए जीएसटी लगा करके तुम निकालो। अच्छा, उधर पढ़ाई में लगा रखा है शिक्षा मंत्री को कि तुम पढ़ा करके इनको समोसा बेचवाओ। और उधर लगा दिया है कि पत्रकारों पे डर का माहौल पैदा करो। अच्छा, तो कोई आदमी अपने मन की बात नहीं बोल पा रहा है इस देश में, पूरा डर का और भय का वातावरण है। तो इसी को, डर और भय की वातावरण को, युवाओं को, किसान को, मीडियम क्लास को, जो देश चलाता है, देश की रीढ़ की हड्डी है, उसकी डर को ख़त्म करने के लिए तो ये मुक्ति 2022 जो है मुक्ति वर्ष है, मुक्ति दिवस वर्ष। राहुल गांधी जी जो यात्रा चालू किए हैं, ये हम सब सपोर्ट करते हैं, हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं उनको। अच्छा। और देश को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि जिसके दादा दादी और पूर्वज इस देश के लिए शहीद हुए, वो पप्पू नहीं हो सकता। वो आदमी ब्रिलियंट है, और देश में हम लोग जानते हैं कि मन की बात करता है और सच्चा बात करता है, अगला काम की बात, काम की बात, और मन में सच्चाई है, कोई बनावटी बात नहीं है। आप सत्ता आगे आपसे पूछेंगे कि आपके सामने कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं। हाँ, अच्छा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप बोलते हैं सर कि देश में सांसद और विधायक बनना ही सब कुछ नहीं है। इस बात को राहुल गांधी जी भी मान रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मान रहे, देखते हैं बिल्कुल। इसका मतलब वो जानते हैं कि देश में सब कुछ ये नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। देश में वो चीज़ है कि देश हमसे प्यार करे। तो देश हमसे कैसे प्यार करेगा? तो आप जहाज में बैठ के, बुलेट प्रूफ कार में बैठ के, 80 करोड़ के कार में बैठ के और जहाज में आप किसी गरीब की दिल की बात नहीं जान सकते हैं। जानेंगे तब जब आप जमीन से चलेंगे, सड़क से चलेंगे। जिंदगी भर तो जमीनी में चले, चाय बेचे हैं, तो कैसे उनको? अरे सर, नहीं, चाय बेचते तो कोई देखा नहीं है, और हमारे पास तो कोई इतिहास में ऐसा किताब नहीं मिल रहा है जिसे हम पढ़ ले और जिसमें लगे कि मोदी जी के हाथ से चाय पिए और मोदी जी के साथ हम क्लास करे हैं और बहुत गरीब थे और मैं अपने घर से चावल रोटी ले आता था, मोदी जी को खिलाता था। ऐसा कोई व्यक्ति तो मिल नहीं रहा है। 8 साल हो गया। लेकिन रही गरीबों की दिल की बात, जानने की बात, तो राहुल गांधी कर रहे हैं। हम देखते हैं कि गले मिलते हैं, एकदम साधारण आदमी से उनके साथ चलता है। कोई पर्ची, चिट्ठी, चिट्ठा देता है, वो पढ़ते हैं, उसको विचार करते हैं। उनके दिल में जगह है लोगों के लिए। और मोदी जी, अब आपसे पूछेंगे, प्रोफेसर वर्मा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं फिलॉसफी के, और टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो वर्मा साहब से पूछेंगे कि आप भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में हैं, आप इस यात्रा को देख कैसे रहे हैं और आपके सामने क्या मुद्दे हैं? वर्मा साहब बहुत ही फायर ब्रांड दलित एक्टिविस्ट हैं, तो इसलिए ये समझना है कि जो दलित समाज है या जो इंटेलेक्चुअल है वो इस यात्रा को कैसे देख रहा है और क्या अपेक्षाएं हैं। जी, देखिए, यदि हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे हैं या पूरे भारतवर्ष में यात्राओं का एक यदि विवरण की चर्चा करेंगे, कौन कौन सी बड़ी यात्राएं हुई हैं जिसने इस देश के लोगों को और इस देश के माहौल को एक बदला और एक नई दिशा दी, तो निश्चित रूप से बहुत सी यात्राएं हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा से लेके जेपी मूवमेंट वाली भी, और बाबा साहब ने महाड़ में यात्रा, बाबा साहब का तालाब, बिल्कुल एकदम कई यात्राओं का जिक्र किया जा सकता है। और निश्चित रूप से कोई भी यदि इस तरह से, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कोई भी यात्रा हुई है, उसका इम्पैक्ट एक सोसाइटी में पड़ता है और उसके कुछ मूल्य होते हैं और वो कुछ कहना चाहती है समाज के लोगों को। तो राहुल जी भी यात्रा कर रहे हैं। शुरू में सच बोलूं, मेरी दिल से बोलें तो हम लोगों ने भी इतना महत्व नहीं दिया था कि चलिए राहुल जी है और मोदी जी, क्योंकि
मैनेजमेंट मसाले के की तैयारी हो रही है। अब इसमें क्या डलेगा? इसमें इसमें पानी में घोरेंगे इसको, घोल बन रहा है। अच्छा, घोल बन रहा है मसाले का। हाँ, तब तक आप सुनते रहिए, जरूरी है। तो जिस हिसाब से एक जो सरकार इस समय चल रही थी, माननीय मोदी जी, और उनका जो मैनेजमेंट और उनका जो हर संस्थाओं पे कब्जे करके केवल अपने ही गुणगान करना और दूसरी संस्थाओं को क्रश कर देना, वो एक जो माहौल था, उस बीच में हमको लग रहा था कि राहुल जी की यात्रा कोई सफल नहीं होगी। और जैसा कि सब लोगों ने प्रेडिक्ट भी किया कि साउथ से उन्होंने शुरू किया, हो सकता है ये कांग्रेस पार्टी का या राहुल जी का ये एक स्ट्रेटेजिक पार्ट रहा हो कि साउथ में थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे परसेंटेज है पढ़े लिखे लोगों की, तो वो एक थोड़ा सा न्यूट्रल वे रखते हैं, बहुत एग्रेसिव नहीं होते हैं और सांप्रदायिकता से बचते हैं। इस टाइप से तो हो सकता है कि वहाँ पे सफलता मिले, लेकिन ये देख के निश्चित रूप से सभी को, इवन मैं कह रहा हूँ कि सत्ता पक्ष को भी अंदर से, भले वो मीडिया में आके कुछ भी बोले और कुछ भी इनके नेता लोग कहें, लेकिन हिला तो दिया इस देश को, हिला दिया जिस हिसाब से जन समर्थन, और वो भी बिना प्रायोजित, मतलब जिसको कोई बस दे के या बसें करके, चंदा दे के या पैसा दे के बुलाई गई भीड़ नहीं। तो इसके पीछे जब यात्रा चली और ख़ास तौर से हर क्षेत्र में सफल हुई, साउथ से होके मध्य प्रदेश का रिजल्ट, महाराष्ट्र का रिजल्ट, इवन उत्तर प्रदेश में भी अभी इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, राजस्थान में तो हुआ ही। तो हम जैसे लोग भी सोच रहे हैं कि आखिर इस यात्रा का जो एक प्रभाव होना चाहिए समाज में, ये निश्चित रूप से पड़ रहा है और लोग देख रहे हैं। इन सब चीज़ को छोड़ दीजिए, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी जो मुद्दों की बात होना चाहिए उस पे उन्होंने एकदम केंद्रित किया अपने आप को और कहा इस देश की जो असली समस्या है कि जो सांप्रदायिकता है, जो इस देश में नफरत बढ़ रही है, और सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नफरत बढ़ रही है, इतना बेमनस जो आपस में सोसाइटी में हो रहा है, तो राहुल केवल उसी फ्रेटर्निटी का समझे, जिसको बाबा साहब कहते हैं कि फ्रेटर्निटी कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि फ्रेटर्निटी नहीं होगी तो इवन स्वतंत्रता और समानता भी किसी काम के नहीं। तो ये उस फ्रेटर्निटी को यदि कोई इंडोर्स कर रहा है, उसके बारे में लोगों को आग्रह कर रहा है कि नहीं हमारा भाईचारा इम्पोर्टेंट है, उस देश की संस्कृति असली यही है कि गंगा जमनी जो तहजीब या गंगा जमनी संस्कृति की जो हम लोग बात करते हैं कि सभी लोग मिलके रहेंगे। वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है लेकिन आपस में दुश्मन नहीं है वो, और बिल्कुल तो ये जो एक मैसेज है ये बहुत अच्छी तरह से राहुल गांधी जा रहे हैं और देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी लग रहा है कि नहीं, ऐसे नेक कार्य के लिए सपोर्ट करना चाहिए और इस यात्रा को सपोर्ट करना चाहिए। और बहुत सा बुद्धिजीवी वर्ग जो इस देश का है वो देख रहा है इसको, इवन जो राहुल गांधी के आलोचक भी हैं वो भी इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं, जो सच्चाई है। और मैं कह रहा हूँ कि आपके साथ मेरा साथ 25 सालों का है और इसी दिल्ली विश्वविद्यालय की इसी कैंटीन में इसी छात्रा मार्ग के छोटे छोटे हम लोग जो गुमटी होती थी, चाय पिया करते थे, उसमें लेफ्ट वाले भी रहते थे, राइट वाले भी रहते थे, आपस में बहस करते थे, हंसी मजाक करते थे, गुस्सा नाराज़गी जाहिर करते थे, लेकिन आपस में कभी इतना ज़्यादा दुश्मनी और मतभेद निकल के नहीं आया था कि वो एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे। लेकिन हम लोग हॉस्टलों में रहे हैं, जुबली हॉल में रहे, मानसरोवर हॉस्टल में भी रहे, ठीक है, विरोध रहा आपका, आप किसी विचारधारा को समर्थन कर रहे हैं, वो किसी विचारधारा को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आपस में बैठ के चाय पी के हंसी मजाक वो अच्छी तरह से करते थे, पढ़ने का माहौल रहता था, एक दूसरे को मदद करते थे। ये पहली बार, हाँ, डर का माहौल और ये नफरत का माहौल की नहीं। आपने आलोचना कर दी किसी व्यक्ति विशेष की तो आप देश के दुश्मन हो गए। आप ये मतलब ये पहली बार, यदि आप कहा जाता है कि इंटर के बाद जो आदमी है या लड़का है या कोई लड़की है उसके बाद सामाजिक समझ डेवलप होने लगती है, तो इंटर और जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे तो धीरे धीरे उस चीज़ को अब महसूस कर रहे हैं कि वो कितना अच्छा ज़माना था
और अभी तो यदि कोई बच्चे हम लोग अब पढ़ाने का काम कर रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ जब यदि एक ऑफिशियली ढंग से डिजिग्नेट होकर पढ़ा रहे हैं तो कभी कभी क्लासों में भी हम लोग बड़ा सतर्क रहते हैं कि किसी चीज़ को हम दूसरे ढंग से समझा रहे हैं, कोई बच्चा इसको अन्यथा ना ले ले। और एक जो विवादास्पद चीज़ें हैं वो समाज में, हाँ बिल्कुल रविकांत वाला जो मामला था, हाँ, तो इस तरह से भी बहुत बचना पड़ रहा है। तो ये डर भय, ये बुद्धि, ये खास तौर से उच्च शिक्षा में भावना ना हाथ हो जाए। हाँ, भावना ना, हाँ, आपका ये भावना हाथ ज्ञान जो सच्चाई है, मछली ये नीचे मैं कर ये नहीं देना। कह रहा हूँ कि वो लोग गलत ऊपर हैं, है, हाँ। लेकिन वो लोग को अभी अपने आप को रीथिंक करना चाहिए कि कर क्या रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई एक्स पार्टी एक्स वाई पार्टी सर्वे सर्वा है उसी के लिए वो करिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी का डिबेट रहा है, बहुत 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 मामलों में उनका डिसएग्रीमेंट रहा है। लेकिन जैसा कि आपने भी इसकी चर्चा की और लिखा है भी उन्होंने कि रीढ़ विहीन दलित से अच्छा है, मैं एक बुद्धिजीवी दलित के साथ अपना डिबेट करना चाहिए, गांधी के साथ बैठ कर उन्होंने ये बातें कही। तो ये जरूरी है ये चीज़ें कि भाई आप बहस करना चाहते, कौन बेहतर है। वादे वादे जाते, एक ये कहा जाता है कि आप वाद विवाद नहीं करेंगे, आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो किसी चीज़ का सलूशन नहीं मिलेगा। तो ये जो आपने विरोध में, विपक्ष में बोल दिया, आपने विरोधी चीज़ बोल दी, आपने किसी दूसरे मत का समर्थन कर दिया तो आप इस देश के दुश्मन हो गए। तो इस तरह की जो एक संस्कृति डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, पार्टी की आलोचना करना, सरकार की आलोचना करना, इसका मतलब है कि देशद्रोही, ये मतलब गलत, एक इतना गलत नैरेटिव सोसाइटी में फैलाया गया जिसमें अभी खासतौर से जो युवा वर्ग है वो अनजाने में कुछ लोग प्रभावित भी हुए, इसको मैं कहना चाहता हूँ। और बीजेपी ये माइंड गेम और ये वो खेलती है अच्छी तरह से। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि भारत बहुत मजबूत देश है, भारत विविधताओं का देश है और हमेशा रहेगा। और ये सब नफरत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। राहुल गांधी की मछली भी अपने अंतिम स्टेज में, हाँ, मछली तो शानदार है। मेरा दिल्ली चलिए निरूप, बोले मछली निकालिए और ग्रेवी इसमें कैसे बनेगा डालिए, थोड़ा आँच कम कीजिए, मुझे लगता है ना कोई दिक्कत नहीं, आज चलेगा आराम से आराम से। हाँ, शानदार जो इसका हो रहा है, आज मेरी थकावट भी दूर कर दिया। हो गई तो अच्छा, ना हेक्टिक शेड्यूल था। शेड्यूल का मतलब यह है कि सर, मेरा हेक्टिक था। अरे आप तो मतलब लखनऊ से आज ही चले हैं, आज ही पहुंचे दिल्ली और सारा कुछ क्लास व्लास लेके मीटिंग करके सब निपटा के आए। इसके बाद डालिए इसमें, अब इसमें लाल मिर्च डलेगा, लाल मिर्च और फोरन, फोरन का है, सब 5 फोरन है, अभी देखते रहिए। लाल मिर्च 5 फोरन, और उसके बाद मसाला डलेगा। ग्रेवी जब तैयार हो जाएगा तो फाइनल आपको स्टेप दिखाऊंगा। तब तक फिर एक आध सवाल और लेंगे पहले बलिंदर से, और ये आखिरी सवाल होगा, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। तो बलिंदर साहब जी सर, आपके हिसाब से आपकी प्रमुख समस्याएं क्या है? प्रमुख तो इतना विकास कर रहा है कि 1 लाख की गाड़ी खरीदिए, 5 लाख जुर्माना भरी। हाँ, ये तो मोदी जी का देश है। हाँ, इस देश में, देश जो है 70 साल की आज़ादी मना रहा है ना, महापर्व क्या आज़ादी उत्सव, 75 साल हो अमृत महोत्सव। ये तो मोदी जी का भरोसा है ना। लेकिन ये अमृत महोत्सव किसके लिए? हाँ, ये अमृत महोत्सव अडानी अंबानी उद्योगपतियों के लिए। अच्छा, कि जो घी 300 रुपये मिल रहा था वो 700 रुपये लीटर मिल रहा है, किलो नहीं लीटर, 700 रुपये लीटर। कोई किलो में आपको बनिया आपको फंसा दे कि 1000 ग्राम दे रहा है, नहीं 900 ग्राम, 880 ग्राम, उसमें गत्ता भी वजन होता है। और पहले हम लोग मिठाई खरीदते थे कांग्रेस के टाइम में, तो मिठाई के दुकान पे लिखा होता था कि यहाँ डब्बा नहीं तोला जाता मिठाई के साथ। हाँ। लेकिन आज के टाइम में कोई मिठाई वाला लिख दे, उसकी हिम्मत है कि डब्बा नहीं तोला जाता है, चाहे 1000 रुपये किलो का लीजिए, चाहे 100 रुपये का डब्बा गत्ता का उसी में रहेगा। अच्छा। और पहले हम लोग जाते थे सब्जी वाले के पास, तो ये जो धनिया है फ्री में मिलता था, हरी मिर्च, धनिया है, हाँ, मछली में डलेगा ना। हाँ, लेकिन आज कोई सब्जी वाला का मजाल है कि फ्री में धनिया हरी मिर्च दे दे। ये अमृत महोत्सव किसका है? बनिया और सवर्णों का, जिसका 15% OBC 60% की संख्या है, 15% आरक्षण मिला। आज जिसका तेल 75 रुपये था वो 250 रुपये लीटर बिका। तो अमृत महोत्सव किसका? हमारे जैसा आम आदमी का
या इस देश का उद्योगपतियों का, जो खाता तो हमारे देश में पैसा तो हमसे लेता है, लेकिन रहता है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूयॉर्क, यूएसए। तो अमृत महोत्सव उनका, जिसका टोपी मोदी जी पहनते हैं, गमछा मफलर बांध के घूमते हैं दिन भर। हमारा तो अमृत महोत्सव है ही नहीं, हम तो कंगाल महोत्सव मना रहे हैं। हमारा क्या है, हमारे तो पिताजी मर गए इस कोरोना में, और पिताजी के हम पुत्र धर्म नहीं निभा पाए, क्यों? ये कोरोना में सारी गाड़ी बंद कर रखे थे। तो पिताजी का जो मुखग्नि का जो धर्म होता है वो हमने निभाया नहीं। हमारे वो फुआ का लड़का दिया, भाई था मेरा, वो भी दिल्ली में था, वो भी नहीं जा पाया। तो हमारे लिए आप क्या कहेंगे? अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव कहाँ है हमारे लिए? हैं 3 साल हमारा काम बंद रहा, हम बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को चलाएं। हालात ये आ गया था कि भूखा रहने की नौबत आ गई थी, लेकिन आपने मदद किया। कई लोग जो जानने वाले लोग थे जिन्होंने मदद किया, और किसी तरीके से मेरा जीवन मतलब जिंदा रहने का प्रयास रहा, और मैं जिंदा रहा। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं, तो हम क्यों अमृत महोत्सव मनाए सर? अपेक्षाएं राहुल गांधी पूरा कर देंगे? नहीं, कांग्रेस के टाइम में सर मैं मुजफ्फरपुर से 10वीं पास किया, घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, पढ़ाई नहीं कर पाए आगे। हम भी चाहते थे कि IAS IPS बने, जुडिशियरी में जाए। तो मुजफ्फरपुर गए, चांदनी चौक में परिवार की स्थिति ठीक नहीं था, तो वहाँ से हम 75 रुपया ले करके घर से चोरी करके और ट्रक में बैठ गए। आपकी भी स्टोरी मतलब मोदी जी की तरह है? मोदी जी की तरह मैं तो नहीं बोल सकता सर, लेकिन वो प्रचार करते हैं ऐसा। लेकिन हमें तो जो लाया है दिल्ली, जिसके व्यक्ति के साथ हम आए हैं, वो तो हमारा तो संजीदगी के साथ हुआ है। तो 75 रुपये लेके हम दिल्ली आए, और यहाँ सबसे छोटा बिजनेस हमने किताब में पढ़ा कि सबसे कम पैसा में अगर कोई स्टार्टिंग कर सकते हैं आप, तो पान बेचने का काम कर सकते हैं। मतलब किताब से नॉलेज है। तो उस समय हमने 1000 रुपया से स्टार्टिंग करी पान की दुकान की, और पढ़े लिखे होने के कारण, व्यवहारिकता होने के कारण दुकान मेरा चला। और चलने के बाद हमने आप मिले और आपके जैसा और लोग मिले, सहयोग किया, तो हमने इसको बड़ा स्तर पर काम किया कि शादी ब्याह में लगाने लगे। तो 75 रुपया लेके आने वाला आदमी घर बनाया, गाड़ी खरीदा, बच्चे को LLB, डॉक्टर, सब कुछ कराए। तो ये कांग्रेस का टाइम था। और उसके बाद ऐसा नौबत आ गया कि हमने अपने सोना बेच के पेट भरा, घर का सामान बेच के पेट भरा है, ज़मीन बेच के पेट भरा अमृत महोत्सव में। अमृत महोत्सव में तो, और पिताजी की मृत्यु हो गई, उसमें हम अभाव में अपने पिताजी का आखिरी दर्शन नहीं कर पाए। तो हम इसको क्या कहें आपके साथ? तो अमृत महोत्सव में जो है ये सब हुआ, अमृत महोत्सव में हुआ, और बच्चे ठीक ठाक खा पी लेते थे, भोजन पत्र। तो इतना महंगाई आ गया, बहुत समस्या आ गया गंभीर। तो हम कैसे जाएंगे मोदी जी के साथ? इनके मफलर, गमछा, टोपी से हमारा क्या है? हमारे शरीर के कपड़े बिक रहे हैं और आपके ऊपर लद रहे हैं। आप चाहे 100 कपड़ा पहन लो, हम तो भूखे नंगे हैं। तो हम तो गांधी जी के साथ जाएंगे, हम तो कांग्रेस के साथ जाएंगे। हमको जाना चाहिए, हमें पूरे देश को भी जाना चाहिए, और सबको राहुल गांधी के साथ रहना चाहिए। हाँ, ये तो मेरा अपना इच्छा है। चलिए वर्मा साहब, आखिरी सवाल, मछली अब बनने को तैयार है, फूड इज रेडी। और ग्रेवी इंसान साहब जरा ग्रेवी दिखाइए, ग्रेवी किस स्टेज पे है? लाइए, अभी पक रही है, सरसों की ग्रेवी है। और चलिए वर्मा साहब, क्या आप उम्मीद करते हैं इस यात्रा से? नहीं, उम्मीदें तो हैं, उम्मीद ही नहीं करेंगे तो मनुष्य होना बेकार है। यदि आप किसी भी चीज़ को यही निश्चित मान के बैठ जाएंगे, नियति मान के बैठ जाएंगे, तो वो मनुष्य होने का लक्षण है। बस एक ही चीज़ है, मृत्यु सत्य है और परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है, जो बुद्धिज्म कहता भी है, जो भारत की कहा जाए तो मूल संस्कृति है, उस हिसाब से। तो निश्चित रूप से लोगों को, इस देश के लोगों को अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं कि नहीं कुछ पॉजिटिव होगा। और अच्छा बात है कि राहुल जी इसको एक सोशल संदेश के रूप में, इस देश का जो कल्चरल ऊपर देखिए एक विजन है, उसको पेश कर रहे हैं अपनी यात्रा में। पॉलिटिकल एजेंडा उनका सेकेंडरी है। और ये बार बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है इस देश की मजबूती के लिए। और मेरा निश्चित रूप से सबमिशन है, और कोई भी यदि थोड़ा सा देखे, न्यूट्रल होकर थोड़ा सोचे, तो नहीं कि जिस हिसाब से लोगों का प्यार मिल रहा है
क्योंकि देश में नफरत है नहीं, ऐसा हकीकत में मनुष्य जो है स्वभावतः नफरतवादी नहीं है। मनुष्य को प्यार चाहिए। आप लोगों ने या हम लोगों के गांव में हमको याद है कि जब हम लोग बचपन में पढ़ा करते तो हिंदू मुस्लिम तो जानते नहीं थे उस समय। सच्चाई यही है कि बाद में अभी वो खैर वो माहौल समझ रहे हैं हम, लेकिन एक बात बताइए कि दलित समाज मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब स्पेशली मैं कह रहा हूँ जी कुछ समय से वो हुक्मरान बनने के चक्कर में ज़्यादा बिजी है, उसको अभी क्या करना चाहिए? देखिए ये बहुत ही गंभीर मसला है, बहुत लोग नाराज भी हो जाएंगे यदि बहुत स्पष्टवादी हो जाएं, लेकिन एक कहा जाता है कि बहुत बड़ी समस्या आपके सामने है, बहुत बड़ा एक विघटन दिखाई दे रहा है सामने। तो जितने छोटे लोग हैं जो संसाधन में कम है, संसाधन विहीन है, उनको एकजुट होना चाहिए। ये आपकी मोरल वैल्यू भी आपको सिखाती है कि संगठन में शक्ति है। तो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां उनको एक पैन अम्ब्रेला में आना चाहिए। वो ठीक है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एजेंडा बनाएं और उसमें निश्चित रूप से इस समय सबसे भयावह स्थिति जो इस समय हो रही है देश में, वो हटाना बहुत जरूरी है। इसी डाल देता हूँ ना, मैं तो ये कहता हूँ, लोग इस पर थोड़ा सा आपत्ति भी करते हैं। मैं कह रहा हूँ ये बीजेपी मॉडल नहीं है, ये मोदी मॉडल है और अमित शाह मॉडल है, ये गुजरात मॉडल है। बीजेपी भी ऐसे ही नहीं थी। बीजेपी में बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छी नितिन आप गडकरी साहब की बात कर रहे हैं, राजनाथ जी की बात कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे जो एक संभाव लेके चलते थे, कुछ लोगों को मिला के चलते थे, समाज में उसकी बात करते हैं। लेकिन ये जो मॉडल आया है देश में कि केवल हम ही श्रेष्ठ, बाकी सब एकदम देशद्रोही। और सबसे बड़ी बात मैं इसको थोड़ा सा इस बात में कहना चाहता हूँ, खासतौर से जो कल्चर अभी डेवलप हो रहा है और जो आरएसएस और जो इस समय की बीजेपी का विशेष तौर जो है कि श्रेष्ठता की लड़ाई है यहाँ पर, कि हम श्रेष्ठता की लड़ाई है। लेकिन जो अम्बेडकरवाद है वो समानता की लड़ाई लड़ता है। ठीक है, तो श्रेष्ठता मनुवाद में है, समानता अम्बेडकरवाद में है। इस चीज़ को बहुत लोगों को समझना चाहिए। तो लड़ाई असली है इक्वलिटी की, कि एवरी मैन इज इक्वल। ऐसा नहीं है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। और जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है, जो वैदिक कल्चर का जिसको कहा जाता है वो है, तो हाँ वो श्रेष्ठता पे आधारित है। तो आप किस ओर खड़े हैं ये डिसाइड करना पड़ेगा। राहुल गांधी एक निश्चित रूप से एक मूवमेंट दे रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि अखिलेश जी ने भी, और शायद आज जो उत्तर प्रदेश खासतौर से जो इतना बड़ा सूबा है उसमें मायावती जी ने भी समर्थन किया है। हाँ, ये शायद ट्वीट में एक मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा है। एथेंटिसिटी के बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन ये कहा है, वो देखा जाएगा और आना भी चाहिए। ये मेरा, यदि आप कहना चाहें कि सबको एक अम्ब्रेला में आना चाहिए, संगठित होना चाहिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए। और इस देश में जो अगर फाइट करना हो तो एनडीओ को डिफीट करने के लिए यूपीए स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। आपसी मतभेद बुला के सारे विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। यही बात है, बिल्कुल एक साथ नहीं आएंगे तो सब बर्बाद है। चलिए दोस्तों, तो ये अम्बेडकरनामा विशेष, और देखिए क्या दूसरा ग्रेवी तैयार हो गया फाइनल। दूसरा सर, हाँ, एक सवाल है मेरा कि सर बोले जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राहुल गांधी जी, तो 8 साल हो गया, मोदी जी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जवाब देना चाहिए प्रेस नहीं, कोई हिम्मत वाला ही कर सकता है। इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश अमेरिका, वहाँ के राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल कोई भी करता है, जवाब देता है। और मोदी जी में इतना हिम्मत नहीं है, 56 इंची का सीना लेके घूम रहे हैं, शेरे दिल, शेरे गर्जन, पता नहीं क्या क्या बोलता है लोग, पोस्टर लगता है। आज तक किसी साधारण पत्रकार हो या महान पत्रकार, देखिए अक्षय कुमार ने किया था ना, अक्षय कुमार, कंगना रनौत क्या पत्रकार है? इनके पास इतिहास का, फिलोसफी का ज्ञान है। सुनिए, जो क्वेश्चन भी पहले से दिए जा रहे हों, जो आंसर भी टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़ के बताना हो, ठीक है, उस तरह का इंटरव्यू लेने के लिए तैयार। तो ऐसा देश हमारा है क्या कि एक पत्रकार के जवाब न दे पाया? हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थी या नेहरू जी थे, जिसको आप गाली दे रहे हैं 8 साल से। एक यूनिवर्सिटी आपने बनाया, आज जो राशन दे रहे हैं आप 8 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को बता रहे हैं, तो उसका संसद में बिल किसने लाया था फूड प्रोसेस का?
फूड का जो सिक्योरिटी बिल हाँ, तो किसने लाई थी? कांग्रेस की सरकार लाई थी। आप उसको दे रहे हैं तो आप कहते हैं गरीब जन कल्याण योजना, अब दूसरा देता है कहता है रेवड़ी बांट रहे हैं प्रधानमंत्री को। आज तक लेकिन ये बात सब तो कांग्रेस का प्रवक्ता भी नहीं बोला, आपको प्रवक्ता बन जाना चाहिए। नहीं, कांग्रेस के लोग में भी थोड़ा सा है, वो उसमें भी चल रहा है घालम घाल, घास फूस चल रहा है, घास फूस से चल रहा है कि बीजेपी भी उसमें कर लेता है उनका सेटिंग कि जीत के आइए जहाँ से भी आइए। राहुल गांधी पीछे बोला है इस बात को कि अच्छा हुआ कि बीजेपी हमारे करप्ट विधायकों को खरीद लेता है, अब जो फिल्टर होकर बचेगा, जो नया जोड़ेंगे पढ़े लिखे लोग, वो अच्छा रहेगा कांग्रेस के लिए। तो कहते हैं कि अच्छा है बीजेपी ये काम तो कर रही कि कम से कम सारे जो भ्रष्ट है वो इकट्ठा हो गया, सारे पत्रकार उनके तरफ हो गया, सारे बिजनेसमैन जो जिसको देश लूटना है, देश में रहना नहीं है, वो उनकी तरफ है, मोदी जी की तरफ। अच्छा, पीछे सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम का सिस्टम उठाया था किरण रिजिजू, तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि तो मेरे ऊपर हमला कर रहा है भाई, तो इसने क्या किया कि भाई चुनाव आयोग पर हमला किया कि चुनाव आयोग पकड़ ले इनका, ताकि सरकार तो यहीं से बनती बिगड़ती है। तो कहा कि बिजली की तरह आप चुनाव आयोग बदल देते हो रात में। तब इनके भी आत्मा हिला कि अरे ये तो फंस जाए वे सब। फिर इन्होंने भी क्या किया है कि जो चुनाव आयोग 6 साल के लिए है, वो बीजेपी 8 साल में 8 वो लगा दिया है, और पत्रकार को जवाब नहीं दे सकते आप। कुछ युवाओं के भी मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो 30 लाख वैकेंसी खाली है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसका क्या होगा बताइए। देखिए, मैं इस पर बहुत अच्छा तो आपने क्वेश्चन किया, इस देश का नैरेटिव कैसे बदला जाता है। हाँ सर, यदि आप अम्बेडकर नामा को सुन रहे हो तो इस प्रश्न पे बहुत ही ध्यान से मेरा जो कहना है इसको सुनिए। युवा सर बहुत ज़्यादा भ्रमित है। बिल्कुल एकदम। देखिए, एक आपने देखा होगा, आपको पता भी नहीं चला होगा, एक नौकरी का रिप्लेसमेंट रोजगार से कर दिया गया। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सर। ये ओपिनियन बनाया गया, डेवलप किया गया सोसाइटी। बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार डिफरेंट चीज है, नौकरी नौकरी रोजगार तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मोदी जी ने कहा था पकौड़े बेचना रोजगार है, ठीक है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है सर वो। तो आपके पास नौकरियां है नहीं है, आपने रोजगार का विकल्प दिया। रोजगार तो मैं अपने पूंजी से मैं खुद कर सकता कुछ भी कर सकता हूँ, पहले भी लोग करते थे। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हाँ सर, हाँ सर, तो ठीक है, तो पहली बात तो लोग ये कहना बंद करें कि रोजगार, हाँ, ठीक है, नौकरियां दीजिए। जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकारी नौकरियां को आपको उत्पादन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिसको हम लोग भूल गए हैं। हाँ, साइड में निरूप है, छात्र हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए युवाओं का प्रश्न अच्छा, बहुत जरूरी। नीरू जी ने एक और सवाल उठाया नौकरी के लिए। एक आदमी 5 परिवार का है, अगर उसमें एक आदमी को नौकरी दे देते हैं आप, तो 5 का परिवार पाल लेता है। तो 8 साल आपका नौकरी का हो गया, मतलब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो अगर एक साल में 2 करोड़ रोजगार मिलता तो कितना, 8 दूना 16, तो 16 करोड़ आदमी को रोजगार मिलता। तो अगर वो 5 परिवार पाल लेता है एक आदमी, मैथ समझिए, तो 80 करोड़ हो गया। तो 80 करोड़ आदमी को जो 5 किलो गेहूं चावल दे रहे हो तो नहीं देना पड़ता, क्योंकि आपके सिद्धांत से और आपके विजन से देश क्या करता है, अमृत महोत्सव मनाता। लेकिन आप जबरदस्ती हमारे माइक मुंह में डाल के कह रहे हो कि बोलो तो अमृत महोत्सव, बोलो अमृत महोत्सव, बोलो अमृत महोत्सव। अरे जबरदस्ती नहीं। देखिए, बीजेपी चलिए विजन की नहीं, टेलीविजन की, विजन की नहीं, टेलीविजन की सर, वो विजन है नहीं है वहाँ पर, और सच्चाई है कि विजन नहीं। जिस गांधी जी को आप गाली दे रहे हो कि गोडसे को पूजो, गांधी को नहीं पूजो, हमने एक जगह पढ़ा था कहीं कि गांधी जी अपने जन्मदिन पे घी के दिया नहीं जलाते थे, और एक दिन घी का दिया उनकी पत्नी जला दी थी, तो उस दिन उन्होंने खाना नहीं खाया। कि जो देश में हमारा आदमी भूखा सो रहा है, वो घी तो देखता दूर है, खाने के तो दूर है, देखना दूर है उसके लिए, उस देश में तुम घी जला रही हो हमारे जन्मदिन पे। इससे अच्छा है कि ये घी किसी गरीब को खिलाती, और पूरी रात उन्होंने भूखा सोया। तो वो ऐसा करना था आपको कि देश को अमृत पिलाना था। महोत्सव तो अपने आप हो जाता हो, आप घी पिलाते ना। आपने क्या किया, आपने तो रोटी दाल चावल नमक छीन लिया। अमृत महोत्सव किस बात का अमृत महोत्सव? अमृत महोत्सव पे सवाल है सर। ये तो कॉन्ट्ररी क्वेश्चन है बीजेपी का ही। ये एक समय कहते हैं कि फाइनल कमेंट यही है कि बीजेपी कहती है कि 2014 में देश को आज़ादी मिली। बीजेपी के ज़्यादातर जो उनके सो कॉल्ड प्रवक्ता और भक्त हैं, ठीक है, और इसके बाद आप 75 साल का आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। हाँ, तो फिर 14 वाला को माने कि 75? ठीक है, तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा, अम्बेडकर जी जो संविधान लिखे
वो उन्होंने 1 साल जो संविधान लिखने में लगाया, तो उस समय क्या था, देश गुलाम था। अम्बेडकर जी गुलाम देश के संविधान लिख रहे थे। तो जो दीदी बोलती है कि 2014 में आज़ाद हुआ, उस दीदी से सवाल पूछना चाहिए, कौन पूछेगा? दीदी के दादा भी जो है ना, वो एमएलए थे, कांग्रेस से ही थे, है ना। तो ये दीदी पे नाच कर रहे हैं, दीदी को आगे लाते हैं कि दीदी बोल, तू ही बोल, हम तो बोल नहीं सकते। चलिए, तो ये था विशेष अम्बेडकरनामा किचन से। आज किचन खाना बनता भी आपने देखा, खाना भी बना और कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा और बालेंद्र सानी और निरूप युवा है, इन सबको आपने सुना। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बच्चों को भी सुनाइए। शुक्रिया, जय भीम। जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में।